नीले आसमान के कोनों में जब चांदनी धीरे धीरे उतरती थी और तारे जगमगाने लगते थे, तब परीलोक की सबसे सुंदर परी आरुषि चुपचाप झील किनारे बैठ जाया करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा इंतजार बसता जा रहा था, मानो किसी अनजाने सफर की ओर उसे खींच रहा हो। आरुषि के पास जादू था, उसकी पंखों में चमक थी, उसकी मुस्कान से पूरी धरती रोशन हो जाती थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह चाहती थी कोई ऐसा हो जो उसे उसकी जादुई शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उसकी मासूमियत और उसकी आत्मा के लिए चाहे। एक रात वह झील के किनारे बैठी थी। तभी उसने देखा कि दूर गांव से एक युवक पानी लेने आया है। उसका नाम आर्व था। आर्व की आंखों में गहरी चमक थी, उसकी बातें इतनी मीठी थी कि सुनने वाला खो जाए। पहली नजर में ही आरुषि को उसका दिल धड़कता महसूस हुआ। वह चाहती थी कि यह पल रुक जाए। धीरे धीरे आरुषि और आर्व मिलने लगे। झील के किनारे उनकी बातें होती, हंसी गूंजती और सितारे उनके गवाह बनते। आर्व ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुम मेरे साथ रहो, मेरी दुनिया में रोशनी बनो। आरुषि का दिल पिघल गया। वह परी होते हुए भी इंसानी मोहब्बत में डूब गई। दिन बीतते गए और उनका प्यार गहराता गया। एक दिन आरुषि ने आर्व को बताया कि वह एक परी है। आर्व ने पहले तो हैरानी जताई, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, तुम चाहे परी हो या इंसान, मेरे लिए बस तुम ही सब कुछ हो। बस आरुषि ने भरोसा कर लिया। उसने अपनी दुनिया से समझौता कर इंसानी दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन इंसानी दुनिया इतनी सरल नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद आरुषि को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसके पंख पहले जैसे नहीं उड़ते थे, उसकी ऊर्जा कम होने लगी थी, पर उसकी आंखों में सपने थे, उस बच्चे के लिए जिसे वह अपने और आर्व के प्यार की निशानी मान रही थी। एक शाम जब उसने खुशी खुशी आर्व को यह खबर दी, तो उसने देखा कि आर्व की आंखों में चमक नहीं बल्कि बेचैनी थी। वह चुप रहा और धीरे से बोला, आरुषि, यह सब गलत है। मैं तैयार नहीं हूं। मेरे पास और भी सपने हैं और मैं तुम्हारे साथ इस बोझ को नहीं ढो सकता। आरुषि के कानों में मानो किसी ने आग बरसा दी। उसकी दुनिया टूट गई। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, उसने मुंह मोड़ लिया। अगले ही दिन आर्व गायब हो गया। आरुषि अकेली रह गई, अपनी कोख में पल रही उस मासूम जान के साथ। परिलोक ने उसे त्याग दिया क्योंकि उसने इंसान से रिश्ता बनाया था। इंसानों की दुनिया ने उसे अपनाया नहीं क्योंकि वह परी थी। वह न इधर की रही न उधर की। उसने झील किनारे अकेलेपन में अपने आंसुओं से रातें बिताईं, लेकिन आंसू जल्द ही गुस्से में बदलने लगे। उसके दिल में आग भड़कने लगी। उसने कसम खाई कि वह आर्व को उसका धोखा याद दिलाएगी। अब वह सिर्फ एक परी नहीं रही थी, अब वह एक मां थी। एक मां जो अपने बच्चे के लिए लड़ सकती थी और एक औरत जो अपने टूटे प्यार का हिसाब ले सकती थी। वक्त बीता गया, उसका बच्चा उसकी कोख में पलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिल में नफरत का जहर भी बढ़ता रहा। उसने अपने जादू को और तेज किया। वह रातों में मंत्र पढ़ती, तूफानों को बुलाती, हवाओं को आदेश देती। झील का पानी उबलने लगता जब वह गुस्से में रोती। आखिरकार वह दिन आया जब उसने बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा आधा इंसान और आधा परी था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी छोटी सी हथेली में जादू का कंपन महसूस होता था। आरुषि ने उसे सीने से लगाया और फुसफुसाई, तुम मेरे बदले की ताकत होगे। कुछ साल बीते और आरुषि ने अपने बच्चे को बड़ा किया। उसने उसे अपने दर्द की कहानी सुनाई। बच्चा धीरे धीरे समझने लगा कि उसका पिता उसे छोड़ गया था, लेकिन बच्चे के दिल में मासूमियत थी। वह कहता, मां, बदला क्यों? क्या हम उसे माफ नहीं कर सकते? लेकिन आरुषि के लिए माफ करना अब संभव नहीं था। उसने ठान लिया कि वह आर्व को उसी दर्द का स्वाद चखाएगी। एक रात जब चांदनी झील पर उतर रही थी, आरुषि ने अपना जादू फैलाया और हवाओं में आर्व का नाम पुकारा। आर्व, जो अब किसी और औरत के साथ अपनी जिंदगी बसा चुका था, अचानक उस पुकार से गिर गया। वह बेहोश साथ उठकर झील के पास चला आया। वहां उसने आरुषि को देखा। वह पहले से और भी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, वहां सिर्फ आग थी। आर्व हकबकाकर बोला, तुम जिंदा हो? आरुषि हंसी, लेकिन उसकी हंसी में जहर था। जिंदा? मैं तो तुम्हारे धोखे के साथ हर दिन मरी हूं आर्व, लेकिन आज मैं जिंदा हूं, तुम्हें तुम्हारी असली तस्वीर दिखाने के लिए। अचानक झील का पानी उबलने लगा, आसमान में बिजली चमकी और हवाओं में चीखें गूंजने लगी। आर्व घबराकर पीछे हटने लगा। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया जब मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली थी। तुमने मेरे भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। आज वही भरोसा तुम्हें डुबो देगा। मैं गरजी। उसने अपना हाथ उठाया और झील से पानी के अजगर उठ खड़े हुए। आरव चीखता हुआ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी की लहरों ने उसे जकड़ लिया। तभी उसके बेटे ने मां का हाथ पकड़ लिया और बोला, मां, रुक जाओ, उसे मत मारो। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। वह पल भर को कांप गई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं उसे नहीं मारूंगी। मैं उसे वही जिंदगी दूंगी जो उसने मुझे दी। अकेलापन, शर्म और दर्द। मौत आसान रास्ता है,
उसे जिंदा रहकर अपने गुनाहों का बोझ उठाना होगा। उसने जादू से आर्व को ऐसी लानत दी कि वह लोगों के बीच रहकर भी हमेशा अकेला रहेगा, किसी का प्यार उसे नसीब नहीं होगा और उसकी आंखों में हमेशा उसकी अपनी औलाद की झलक जलती रहेगी जिसे उसने ठुकरा दिया था। आर्व चीखता हुआ गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर था और दिल में पछतावा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरुषि अपने बेटे को गोद में लेकर चली गई। उसने तय किया कि अब वह अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। वह जानती थी कि बदला उसे सुकून नहीं देगा, लेकिन उसने अपने दिल का बोझ उतार दिया था। वह अपने बेटे से बोली, प्यार और धोखे की इस दुनिया में तुम हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ देना। तुम्हारे पिता ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो।